बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। मीठी ईद आ गई है और जैसा कि आपको पता है कि मीठी ईद पे मीठा तो हर घर में बनता है और शीर खुरमा तो हर घर में ही बनता है और सब इसको पसंद करते हैं। तो आज हम स्पेशल ईद के लिए शीर खुरमा बनाएंगे। शीर खुरमा बनाने के लिए जो मैं चीज़ें ले रही हूँ, दूध 1 लीटर में इसमें से दूध यूज़ करूँगी, घी, सवैयाँ, थोड़ी सी सवैयाँ ले ली हैं मैंने, ये उनको तोड़ के यूँ रख लिया है, हाफ कप शुगर, 1 मेजरिंग कप ड्राई मिल्क पाउडर। आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे या कंडेंस्ड मिल्क तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और थोड़े से छुहारे मैंने ले लिए हैं, सूखी खजूर जो के, और उनको मैंने काट लिया यूँ करके। 2 टेबलस्पून इसमें पिस्ता यूज़ करूँगी मैं। पिस्ते को मैंने गीला कर दिया था और उसको मैंने यूँ काट लिया पतला पतला करके। 2 टेबलस्पून ही इसमें बादाम यूज़ करूँगी, उनको भी मैंने गीला कर दिया था, छिलका उतार के यूँ काट लिया। और थोड़ा सा इसमें रेजन्स यूज़ करेंगे यानी कि किशमिश, और 1 टीस्पून इसमें यूज़ होगा इलायची पाउडर। थोड़े से बादाम और पिस्ता इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। ये मैंने वो काट के रखा हुआ है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें घी डाल लेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे नट्स, और इनको हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारे पिस्ताचियो, बादाम, इनको हम बिल्कुल लाइट सा फ्राई करेंगे, थोड़ी सी इनकी खुशबू आ जाए ताकि, और ज़्यादा इनको हमने ब्राउन नहीं करना। ये देखिए इनकी हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और थोड़े से ये फ्राई हो गए। इनको हम अब उतार लेते हैं और इनको हम प्लेट में डाल लेंगे। इनको ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना नट्स को, ये ब्राउन हो जाए तो फिर इनका टेस्ट भी जो है ना ख़राब हो जाता है। तो बस इनको हमने सौटे करना है थोड़ा सा। अब हम थोड़ी सी सवैयाँ फ्राई कर लेते हैं। 1 टीस्पून घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। घी से ये है कि टेस्ट ज़रा अच्छा आता है। इसमें हम थोड़ी सी सवैयाँ फ्राई कर लेंगे। घी की खुशबू बहुत मज़े की आती है। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं, और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा हम सवैयों को कलर देंगे ताकि जब ये दूध में जाएं तो इनका जो कलर है वो बिल्कुल लाइट ही ना हो जाए। थोड़ा सा हम इनको कलर देंगे बिल्कुल। सवैयाँ हमारी ब्राउन हो चुकी हैं थोड़ी सी, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। इनको हम पैन में से जल्दी से निकाल लेंगे ताकि अगर ये पैन में पड़ी रही तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म है। ये देखिए हमने इस तरह इनको थोड़ा सा ब्राउन कर। अब हम एक सॉस पैन रख लेते हैं चूल्हे पे और स्टोव ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे हम दूध 1 लीटर। ये 2 लीटर की बोतल है, इसमें से मैं 1 लीटर दूध यूज़ करूँगी। शुगर, मिल्क पाउडर, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध को बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें सवैयाँ ऐड कर देते हैं।
उबलते दूध में मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं और फ्लेम हम बिल्कुल लो ही रखेंगे ताकि दूध जो है वो बाहर आ सकता है उबल के। अब हम इसमें नट्स ऐड कर देंगे, फ्राई किए हुए पिस्ता, बादाम और छुहारे। इलायची पाउडर और रेजन्स। इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता अच्छे से। ये देखिए सब चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब हमने इसको पकाना है अच्छे से, इसको थिक करने के लिए, ताकि सेवइयाँ भी गल जाए और ये थिक भी हो जाए। ये देखिए हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। इसको इतना थिक रखा है मैंने क्योंकि ये ठंडा होके मज़ीद थिक हो जाता है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। शीर खुरमा मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको डेकोर कर लेते हैं। इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने 1 टेबलस्पून बादाम लिए हैं और उनको मैंने यूँ पतला पतला करके काट लिया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें पिस्ताचियो में यूज़ करूँगी और उसको भी यूँ पतला पतला करके काट लिया है। आप कुछ और भी इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ पिस्ता और बादाम ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक चुटकी भर ज़ाफ़रान यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर मौजूद है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको आप ज़ाफ़रान के बग़ैर भी सर्व कर सकते हैं। ज़ाफ़रान से ये है कि इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसका जायका भी जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है और ख़ूबसूरती भी इसकी जो है दोबाला हो जाती है। अब हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा शीर खुरमा खाने का तो मज़ा अपना ही है। तो ये थी हमारी मीठी ईद की स्पेशल और ट्रेडिशनल मीठी डिश शीर खुरमा, जो हमने रात को ही प्रिपेयर करके रख लिया है और सुबह हम इसको ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।